मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। संभल जिला के चंदौसी की एक अदालत ने सन 2024 के संभल तशद्दुद केस में पुलिस अफसरान के किरदार को लेकर एक अहम आर्डर जारी किया है। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने साबिक संभल सर्कल ऑफिसर सीओ अंजू चौधरी, कोतवाली इंचार्ज अंजू तोमर और 10 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। ताहम संभल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो अदालत के इस हुक्म के खिलाफ अपील करेंगे। संभल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी कृष्णा कुमार बिश्नोई ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि यह हुक्म गैर कानूनी है और अदालत की हिदायत पर हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि संभल तशद्दुद की अदालती इंक्वायरी पहले ही मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा हम इस हुक्म के खिलाफ मुनासिब फोरम पर अपील करेंगे। आपको बता दें कि अदालत का यह हुक्म 9 जनवरी को यामीन नामी शख्स की जानिब से दायर दरखास्त की समाअत के बाद दिया गया था। यामीन का इल्ज़ाम है कि उसके 24 साला बेटे आलम को 24 नवंबर सन 2024 को संभल में तशद्दुद के दौरान पुलिस की फायरिंग में गोली लगी थी। यामीन के मुताबिक उनका बेटा उस दिन सुबह अपने घर से ठेले पर पापड़ और बिस्किट बेचने के लिए निकला था। सुबह 8:45 के करीब जब वो शाही जामा मस्जिद के इलाके के पास पहुंचा तो वहां पहले से ही भारी भीड़ मौजूद थी। दरखास्त में कहा गया है कि उस वक्त के सीओ अंजू चौधरी, कोतवाली इंचार्ज अंजू तोमर और जाय वक़ुआ पर मौजूद 15-20 दीगर पुलिस एहलकारों ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए गोली चलाई थी। इस दौरान आलम को पीठ में 2 और हाथ में 1 गोली लगी थी, जिससे वो मौके पर ही गिर गए थे। यामीन का कहना है कि गोली लगने के बाद उनके बेटे को मकामी लोग तशवीशनाक हालत में घर लेकर आए। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने बेटे को संभल के कई अस्पतालों में इलाज के लिए लेकर गए, लेकिन सबने इलाज करने से इनकार कर दिया। यामीन ने पुलिस पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए अदालत को बताया कि पुलिस के डर की वजह से वो अपने बेटे को 3 दिन तक घर में ही रखे रहे। इसके बाद वो उसे मुरादाबाद और अलीगढ़ के कई अस्पतालों में इलाज के लिए लेकर गए, लेकिन मुबैना तौर पर पुलिस के दबाव की वजह से उसे दाखिल करने से इनकार कर दिया गया। यामीन के मुताबिक अस्पतालों ने उन्हें बताया कि पुलिस इंतज़ामिया ने संभल तशद्दुद के मुतासरीन को दाखिल करने से मना कर दिया है। आखिरकार आलम को पहचान छुपाकर मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी सर्जरी की गई और उसके जिस्म से गोली निकाली गई। दरखास्त के मुताबिक यामीन ने 31 दिसंबर सन 2024 और 1 जनवरी सन 2025 को वजीर आला, पुलिस के डायरेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत कई हुक्काम को इस वाक़े की शिकायत भेजी, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद उसने अदालत से रुजू किया। आलम के वालिद ने यह दरखास्त 4 फरवरी सन 2025 को दायर की थी। इसके बाद आलम को फसादात के मुकदमे में मुलजिम नामजद किया गया। आलम के बहनोई शाहनवाज ने दावायर से बात करते हुए कहा कि उनके अहले खाना की जानिब से दरखास्त दायर होने के बाद ही आलम को तशद्दुद के मुकदमात में मुलजिम नामजद किया गया था। समाअत के दौरान अदालत ने पुलिस रिपोर्ट्स, मेडिकल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का जायजा लिया। अदालत ने अपने आर्डर में सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों और रहनुमा खतूत का हवाला दिया, जिनमें कहा गया है कि अगर काबिल शनाख्त जुर्म की इत्तला दी जाती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने की पाबंद है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि पुलिस एहलकारों के मुबैना गैर कानूनी काम को सरकारी ड्यूटी का हिस्सा नहीं समझा जा सकता और ऐसे मामलात में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 197 के तहत पेश की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि पहली नज़र में यह मामला संगीन काबिल समाअत जुर्म लगता है और उसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात की ज़रूरत है, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने संभल पुलिस स्टेशन को दरखास्त में बयान के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने और तहकीकात करने का हुक्म दिया। अदालत ने पुलिस प्रशासन को एफआईआर दर्ज करने से मुताल्लिक मालूमात 7 दिन में अदालत में जमा कराने की हिदायत भी दी है। आलम के अहले खाना का कहना है कि वो 24 नवंबर को लगने वाली गोली से अभी तक सेहतयाब नहीं हुए हैं और उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि 24 नवंबर सन 2024 को अदालती हुक्म पर संभल में मुगलिया दौर के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दूसरे दिन तशद्दुद भड़क उठा था, जिसके नतीजे में 5 अफराद की मौत हो गई थी।
19 नवंबर सन 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए दरख्वास्त दायर की गई। उसी दिन अदालत ने सर्वे की इजाज़त भी दे दी और रात की तारीकी में मस्जिद का सर्वे भी हो गया था। लेकिन इसके बावजूद 24 नवंबर को दोबारा सर्वे किया गया, जिसकी मकामी लोगों ने मुखालफत की। सर्वे की मुखालफत करने वाले मुजाहिरीन और पुलिस प्रशासन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनकी फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरखास्त गुजारों का दावा है कि शाही जामा मस्जिद मुगलिया दौर में मंदिर को मुनहदिम करने के बाद बनाई गई थी, इसलिए इस जगह पर दोबारा मंदिर की तामीर की जाए। संभल तशद्दुद के बाद उस वक्त के सीओ अंजू चौधरी को एक सख्त और सुपर काप के तौर पर पेश किया गया। उन्होंने गुज़िश्ता साल होली के दौरान भी सुर्खियाँ हासिल की थी। जब होली और जुमा की नमाज एक ही दिन होने पर उन्होंने मुसलमानों को घर के अंदर रहने का मशवरा देते हुए कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली सिर्फ एक बार। अगर किसी को होली से कोई मसला है तो वो अपने घर में ही रहे। आपको बता दें कि अंजू चौधरी फिलहाल फिरोजाबाद के ASP के पद पर तैनात हैं, जिन्हें संभल तशद्दुद केस के बाद तरक्की दी गई थी। एडवोकेट कमर हुसैन ने दवायर से बात करते हुए अदालत के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि इस केस में 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद इंसाफ की उम्मीद नजर आई है। संभल SP के FIR दर्ज करने से इनकार पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें मुकदमा दर्ज करना ही होगा, यह अदालत की तरफ से पास करदा ऑर्डर है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर FIR दर्ज नहीं की जाती है तो ये तौहीन अदालत तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की ये दलील कि तशद्दुद की अदालती इंक्वायरी पहले ही मुकम्मल हो चुकी है, जिसने पुलिस के कार्रवाई को बरकरार रखा और इसलिए FIR दर्ज नहीं की जाएगी, कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं है। बहरहाल अदालत ने पुलिस प्रशासन को FIR दर्ज करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। अब देखना ये होगा कि संभल पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करती है या नहीं। अब इस खबर में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।